विजय सांपला दूसरी बार बने एनसीएससी के अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति का आधिकारिक आदेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अप्रैल 2022 में जारी किया था। पंजाब के एक प्रमुख दलित लीडर सांपला ने 1998 में जलंधर छावनी के सोफीपिंड गांव के सरपंच के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। रेन्यू ने किए 5 सौर ऊर्जा खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर। रीन्यू पावर ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के साथ 5 सौर PPA पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने कॉर्पोरेट खरीदारों के साथ लगभग 2 गीगावाट के कई दीर्घकालिक खरीद समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। नई सौर परियोजनाएं राजस्थान में स्थित होंगी और 25 वर्षों के फ्लैट टैरिफ होंगे। सरकार ने शुरू की MSME के लिए नई जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट योजना। MSME मंत्रालय ने एक नई जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट Z प्रमाणन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य MSME को Z प्रमाणन के लिए प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के अलावा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रथाओं को अपनाने में सक्षम करना और सुविधा प्रदान करना है। संशोधित योजना का पहला चरण MSME के निर्माण पर केंद्रित होगा, दूसरा चरण सेवा क्षेत्र में MSME पर केंद्रित होगा। रॉबर्ट गोलोब बने स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री। रॉबर्ट गोलोब को स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वह स्लोवेनियाई राजनीति में नवागंतुक हैं और उन्होंने जनवरी 2022 में अपनी पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने चुनावों में स्लोवेनिया के 3 बार के प्रधानमंत्री जनेज जानसा को हराया। स्लोवेनिया मध्य यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी जुब्लिजाना है। बोरुत पहोर स्लोवेनिया के राष्ट्रपति हैं। शिव श्रीधर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जीते 7 स्वर्ण पदक। 28 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के छठे दिन के अंत में जैन विश्वविद्यालय ने सबसे अधिक पदक जीते। 16 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ यह वर्तमान में पदक तालिका में पहले स्थान पर है। शिव श्रीधर तैराकी में 7 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतने वाले स्टार कलाकार थे। कर्नाटक बैंक में नियुक्त किए गए 2 नए अतिरिक्त निदेशक। बेंगलुरु में मुख्यालय वाले कर्नाटक बैंक ने बोर्ड द्वारा नियुक्तियों को मंजूरी देने के बाद जीवनदास नारायण और कलमांजी गुरुराज आचार्य को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। नारायण ने जून 2017 से मई 2021 तक मनप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर कार्य किया। आचार्य के.जी. आचार्य एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेंगलुरु के सीनियर पार्टनर हैं। बॉब ने मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की नई सुविधा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपने मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा और बॉब वर्ल्ड गो लॉन्च की है। बैंक के और बॉब वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर नई सुविधा में आसान नेविगेशन, बड़े फ़ॉन्ट और अतिरिक्त सुविधाओं के साथ स्पष्ट मेन्यू हैं जैसे कि रेडी टू असिस्ट वॉइस बेस्ड सर्च सर्विस आदि। लॉगिन डैशबोर्ड और जमा नवीनीकरण आदि जैसी सेवाओं पर अधिक जोर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल। विभिन्न नृत्य रूपों को मनाने के लिए हर साल 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की नृत्य समिति ने 1982 से 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। यह दिवस आधुनिक बैले डांस फॉर्म के निर्माता जीन जॉर्जेस नोवरे के जन्मदिन का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट GPBS का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2022 को गुजरात के सूरत में ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट GPBS का उद्घाटन किया। सरदार धाम पाटीदार समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए मिशन 2026 के तहत GPBS का आयोजन कर रहा है। समिट हर 2 साल में आयोजित की जाती है। GPBS 2022 का मुख्य विषय आत्मनिर्भर कम्युनिटी टू आत्मनिर्भर गुजरात एंड इंडिया है। अगस्त 2022 तक भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा विमानवाहक जहाज विक्रांत। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी विमानवाहक जहाज विक्रांत को अगस्त 2022 तक भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। IAC का अंतिम समुद्री परीक्षण मई 2022 में होगा। यार्ड 600 टन गेंट्री क्रेन के साथ एक नया ड्राई डॉक भी स्थापित कर रहा है, जो स्वेजमैक्स तक जहाजों और 70,000 टन के विस्थापन वाले विमान वाहक को संभालने में सक्षम है। डिजिटल कॉमर्स के लिए सरकार 5 शहरों में लॉन्च करेगी ओपन नेटवर्क। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 29 अप्रैल 2022 को डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के पायलट चरण का शुभारंभ करेगा। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए एक खुले मंच को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक पहल है। इसे 5 शहरों दिल्ली, NCR, बेंगलुरु, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर में लॉन्च किया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का सफल परीक्षण।
27 अप्रैल 2022 को भारतीय नौसेना और अंडमान और निकोबार कमान द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक एंटीशिप संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अंडमान और निकोबार कमान भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रिसेवा कमान है। 19 अप्रैल 2022 को भारतीय वायुसेना (आईएएफ) ने भी सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। आईएएफ ने आयोजित किया राष्ट्रीय स्तर का लॉजिस्टिक्स सेमिनार लॉजिसेम वायु 2022। लॉजिस्टिक्स प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय सेमिनार लॉजिसेम वायु 2022 28 अप्रैल 22 को वायुसेना सभागार नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने सेमिनार का उद्घाटन किया और मुख्य भाषण दिया। आईएएफ के लॉजिस्टिक्स दर्शन पर टेनेट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स शीर्षक से एक दस्तावेज और आईएएफ में लॉजिस्टिक्स के इतिहास पर एक पुस्तक फुटप्रिंट्स इन सैंड्स ऑफ टाइम शीर्षक से भी जारी की गई। एलपीवी दृष्टिकोण प्रक्रिया का उपयोग करके आई ने किया सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (आई) ने राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर गगन जीपीएस जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन आधारित एलपीवी दृष्टिकोण प्रक्रियाओं का उपयोग करके सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है जिसने इस तरह की उपलब्धि हासिल की है। एलपीवी का पूर्ण रूप लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस है। गगन एक भारतीय उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली (एसबीएस) है। अटल टनल को मिला आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनी अटल टनल को 28 अप्रैल 22 को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस (आईबीसी) बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का उपयोग करके बनाई गई सुरंग को 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। आपात स्थिति के दौरान निकासी के लिए एक आपातकालीन सुरंग को मुख्य कैरिजवे के नीचे सुरंग के क्रॉस सेक्शन में जोड़ा गया है। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। यह भारत सेमीकंडक्टर मिशन को साकार करने और इसकी आकांक्षाओं से पूरी दुनिया को अवगत कराने की दिशा में पहला कदम है। यह आयोजन वर्तमान क्षमताओं, प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों, अनुसंधान और विकास में निवेश आदि को प्रदर्शित करने में मदद करेगा। गिरिराज सिंह ने की 90 दिवसीय अभियान आजादी से अंत्योदय तक की शुरुआत। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 28 अप्रैल 2022 को आजादी से अंत्योदय तक का शुभारंभ किया। यह एक 90 दिवसीय अभियान है जिसमें 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों को 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभार्थी योजनाओं के साथ संतृप्त करने का मिशन है। अभियान का लक्ष्य 17 चुनिंदा योजनाओं को सीधे लाभार्थियों को संतृप्ति मोड में सहायता प्रदान करना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भारोत्तोलन में टूटा पहला राष्ट्रीय रिकॉर्ड। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की कोमल कोहर ने खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का पहला स्वर्ण पदक जीता। 45 किग्रा वर्ग भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भाग लेते हुए उन्होंने सभी 3 श्रेणियों स्नैच, क्लीन और जर संयुक्त में रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले एन मारिया ने मार्च 2022 में भुवनेश्वर में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कुल 231 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रीय संयुक्त रिकॉर्ड तोड़ा था। छोटे व्यवसायों के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया डिजिटल इकोसिस्टम। आईसीआईसीआई बैंक ने अन्य बैंकों के ग्राहकों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम इंस्टा प्लस लॉन्च किया है। यह किसी भी बैंक के ग्राहकों को इंस्टाबिज के नए संस्करण या कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग पर कुछ ही क्लिक के माध्यम से तुरंत ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। आईसीआईसीआई बैंक के मौजूदा ग्राहक ओवरड्राफ्ट को अपने चालू खाते में तुरंत सक्रिय कर सकते हैं। 5000 एफ चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए टाटा पावर ने की एनएआरईडीसीओ के साथ साझेदारी। टाटा पावर ने नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (एनएआरईडीसीओ) महाराष्ट्र के साथ अपने सदस्य की डेवलपर संपत्तियों में 5000 एफ चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। समझौता ज्ञापन पर 28 अप्रैल 2022 को मुंबई में रियल एस्टेट फोरम 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। एनएआरईडीसीओ के सदस्य डेवलपर्स की संपत्तियों के एब मालिकों के पास 24x7 वाहन चार्जिंग, निगरानी सुविधाओं आदि तक पहुंच होगी। गूगल ने तेलंगाना सरकार के साथ किए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। गूगल ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गूगल तेलंगाना के युवाओं के लिए गूगल करियर प्रमाण पत्र के लिए छात्रवृत्ति देगा और सरकार के स्कूल आधुनिकीकरण के प्रयासों को मजबूत करेगा। यह सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए भी तेलंगाना सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगा। नौसेना के लिए एक प्रणाली विकसित करने हेतु भेल जीई पावर कन्वर्जन के बीच समझौता। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स
ग्रेटर देन भेल लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ने भारतीय नौसेना के लिए एकीकृत विद्युत प्रणोदन प्रणाली के विकास के लिए लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन जी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन पावर कन्वर्जन के साथ एक समझौता किया है। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन जी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन पावर कन्वर्जन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन में एक अग्रणी कंपनी है, जिसमें अमेरिकी नौसेना और रॉयल नेवी के कुछ नवीनतम प्लेटफॉर्म पर उपकरण स्थापित किए गए हैं, जिसमें विमान वाहक के क्वीन एलिजाबेथ वर्ग भी शामिल हैं। विश्व बैंक ने भारत के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए दी $47 मिलियन की मंजूरी। विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी का समर्थन करने के लिए $47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी। मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। वित्त पोषण 3 घटकों पर केंद्रित होगा: योग्यता ढांचे का विकास और कार्यान्वयन, एक एकीकृत शिक्षण मंच का विकास और कार्यक्रम की निगरानी और प्रबंधन। सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ने किया TSDSI के साथ समझौता। सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सिया लेस देन स्पैन ग्रेटर देन इंडिया ने दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी भारत TSDSI के साथ एक समझौता किया है। यह भारत में मानकों के विकास और अंतर्राष्ट्रीय मानक विकासशील संगठनों में सहयोग के लिए है। सिया लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन इंडिया लेस देन स्पैन ग्रेटर देन उपग्रह ऑपरेटरों, उपग्रह आधारित सेवा प्रदाताओं, उपग्रह प्रणालियों, प्रक्षेपण यान आदि का प्रतिनिधित्व करता है। नेटफ्लिक्स और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया वीडियो श्रृंखला के लिए सहयोग। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के साथ अपने सहयोग की घोषणा की। यह और कोर्ट वीमेन चेंज मेकर्स और कोर्ट के जीवन का दस्तावेजीकरण करने वाली एक लघु वीडियो श्रृंखला शुरू करेगा, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सीमा को तोड़ा है। स्वतंत्रता दिवस 2022 तक नेटफ्लिक्स सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए लगभग 30 वीडियो जारी करेगा, जो लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन और कोर्ट वीमेन चेंज मेकर्स लेस देन स्पैन ग्रेटर देन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन और कोर्ट लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के और कोर्ट असाधारण जीवन और कोर्ट को प्रदर्शित करेगी। महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान अलवेरा ब्रिटो का निधन। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान अलवेरा ब्रिटो का अप्रैल 2022 में निधन हो गया। अलवेरा ने 1960 से 1967 तक घरेलू सर्किट पर राज किया और कर्नाटक को 7 राष्ट्रीय खिताब दिलाए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जापान के खिलाफ भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1965 में एन लम्सडेन 1961 के बाद अलवेरा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी बनी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF के जनादेश दस्तावेज का शुभारंभ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 29 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF के जनादेश दस्तावेज का शुभारंभ करेंगे। जनादेश दस्तावेज लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन NCF लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की विकास प्रक्रिया, इसकी अपेक्षित संरचना और उद्देश्यों का वर्णन करता है। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन NCF लेस देन स्पैन ग्रेटर देन को जिले से शुरू होकर राज्य स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एक सहयोगी और परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार इंडेफी टेक्नोलॉजीज में सलाहकार के रूप में शामिल। इंडेफी टेक्नोलॉजीज ने भारतीय स्टेट बैंक लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन SBI लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। वह कंपनी की विकास रणनीति पर प्रबंधन के साथ जुड़ेंगे और वित्तीय सेवा क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। वह वर्तमान में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन HSBC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन एशिया पैसिफिक लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन लेस देन स्पैन ग्रेटर देन इन्फोटेक, हीरो मोटोकॉर्प और भारत पे के बोर्ड में शामिल हैं। भारती एयरटेल ने 5G कनेक्टेड बनाने के लिए की अपोलो हॉस्पिटल्स सिस्को के साथ साझेदारी। भारती एयरटेल ने 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस बनाने के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स और सिस्को के साथ साझेदारी की। यह नवीनतम चिकित्सा उपकरण रोगी निगरानी अनुप्रयोगों और टेलीमेट्री उपकरणों से लैस होगा, जो रोगी के स्वास्थ्य डेटा को वास्तविक समय में अस्पताल तक पहुंचाएगा। जब कोई गंभीर रोगी अस्पताल पहुंचने के रास्ते में होता है, तो 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस आपातकालीन कक्ष के विस्तार के रूप में कार्य करती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश, भूटान की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 28 अप्रैल 2022 से बांग्लादेश और भूटान की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की। बांग्लादेश में डॉक्टर जयशंकर ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलेंगे। वह विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन के साथ भी चर्चा करेंगे। उनकी बांग्लादेश की आखिरी यात्रा मार्च 2021 में हुई थी। वह मार्च 2020 के बाद विदेश से आने वाले भूटान के पहले उच्च स्तरीय आगंतुक होंगे।
कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 28 अप्रैल। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन विश्व स्तर पर व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देता है। यह सुरक्षा और स्वास्थ्य की संस्कृति के प्रति सामाजिक संवाद को बढ़ाने पर भी केंद्रित है। 2022 के लिए थीम और कोट एक टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर और कोट है। रूस से छिनी 2023 विश्व आइस हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी। 2023 आइस हॉकी विश्व चैंपियनशिप को रूस से स्थानांतरित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ IAHF ने यह जानकारी दी। महासंघ ने पहले ही रूस को इसी कारण से जूनियर विश्व चैंपियनशिप से हटा दिया था। टूर्नामेंट 2018 में रूस को प्रदान किया गया था और सेंट पीटर्सबर्ग में 5-21 मई 2023 तक आयोजित होने वाला था। भारत ने किया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लॉन्च। राजीव चंद्रशेखर ने 27 अप्रैल 2022 को डिजिटल इंडिया माइक्रो प्रोसेसर कार्यक्रम की घोषणा की। इसे भारत में भविष्य के लिए माइक्रो प्रोसेसरों के निर्माण को सक्षम बनाने के समग्र उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच साझेदारी देखेगा, जिससे भारत न केवल दुनिया के लिए टैलेंट हब बल्कि सोप सिस्टम ऑन चिप्स का आपूर्तिकर्ता भी बनेगा। कैबिनेट ने दी दिसंबर 2024 तक पीएम स्वनिधि को जारी रखने की मंजूरी। आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मार्च 2022 दिसंबर 2024 से परे पीएम रेहड़ी पटरी वालों की आत्मनिर्भर निधि के तहत ऋण जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को किफायती जमानत मुक्त ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है। अनुमोदन ने ऋण राशि को बढ़ाकर 8,100 करोड़ रुपए कर दिया है, जिससे रेहड़ी पटरी वालों को अपने व्यवसाय का अधिक विस्तार करने के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध हो गई है।